अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563830285. Deputy Editor Sunita Mahato 8609415270. चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। पुरुलिया में 19 जनवरी को पुरुलिया के हटमुदा हाई स्कूल के मैदान में जलसा आम से खिताब कर रहे हैं बीजेपी पर हमला करते हुए वजीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी इंतखाबात जीतने से पहले मिठाई का लालच देती है और इंतखाब जीतने के बाद कच्चे केले देकर चली जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठ बोलती है, उनकी बातों पर भरोसा ना करें। कहा कि बीजेपी झारखंड में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है, बिहार में नीतीश है, जहां वो अपने झूठे प्रोपेगेंडे के लिए डायलॉग मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। इन्होंने कहा कि मीडिया बीजेपी की तशहीर से बाज नहीं आती, लिहाजा अगर मीडिया में तृणमूल की नशिस्तों की तादाद कम होने की बात हो रही है तो समझे कि यहाँ 4 गुना ज़्यादा नशिस्तें होंगी। बातचीत के जरिए पर इन्हिसार ना करने का कहा। वजीर आला ने कहा कि बीजेपी जाली वीडियो तैयार करती है, इस पर भरोसा ना करें। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि बेनाम व्हाट्सएप ग्रुप भी बीजेपी ने तश्कील दिया है, इस पर भी भरोसा ना करें। कहा कि जब बीजेपी आएगी तो रूपेश्वरी पुरुलिया रूपेश्वरी नहीं रहेगा। इन्होंने बीजेपी को माओ नवाजों से भी सख्त करार दिया। इन्होंने कहा कि सिर्फ बीजेपी ही धांधली करना जानती है, लिहाजा हम ऐसा नहीं करते हैं। इन्होंने कहा कि बीजेपी इनकम टैक्स का खौफ जाहिर करती है क्योंकि वो महकमा हमारे हाथ में नहीं है। इन्होंने लोगों को बताया कि हमारी हुकूमत ने जुबान को वकार दिया है। इन्होंने लोगों को बताया कि हमारी हुकूमत ने साल 2017 में कर्डमाली जुबान की मंजूरी दी है। इसके साथ साथ अलच की जुबान की तरक्की के लिए बहुत कुछ किया गया है। हमने कबायलियों को बताया कि हमारी हुकूमत ने एक कानून बनाया है ताकि कोई इनकी अराजी छीन ले। इन्होंने पुरुलिया के अवाम को यकीन दिलाया कि आने वाले दिनों में इलाके में रोजगार के इंतजामात और तखमीनों के जरिए पुरुलिया के तमाम तबकात के लोगों के लिए इस तरह के इंतजामात किए जाएंगे कि यहाँ के लोगों को काम के लिए यहाँ से भटकना नहीं पड़ेगा। इन्होंने रियासत के अवाम के लिए प्लेटफॉर्म से अवामी फलाह व बहबूद की मुतअद्दिद स्कीमों के बारे में भी आगाह किया। তার কি স্বাধীন কথা বলবার অধিকার নেই? নিশ্চয়ই আছে। তাই আমি আপনাদের কাছে বলছিলাম উন্নয়নের দিকে জিজ্ঞেস করুন। বিশ্বা কানু বিশ্বা আমাদের এখানে বিশ্বা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়ায় মেডিকেল কলেজ, পুরুলিয়ায় হাসপাতাল, পুরুলিয়ায় আইটিআই, পুরুলিয়ায় কর্মতীর্থ, পুরুলিয়ায় কন্যাশ্রী, পুরুলিয়ায় রূপশ্রী, পুরুলিয়ায় দুপুরের দুয়ারে সরকার, পুরুলিয়ায় অযোধ্যা হিলের কাছে ট্যুরিজম প্রকল্প থেকে শুরু করে লাক্কা শিল্প থেকে শুরু করে মেডিকেল কলেজ, দেবেন মাহাতো মেডিকেল কলেজ থেকে শুরু করে যে কাজগুলো সমস্ত হয়েছে সেই কাজগুলো আপনারা তো একটাও করেননি। আমার কাছে পুরুলিয়ার মানুষ বলেছেন, মিদনাপুরেও আছে, ঝাড়গ্রামে কিছু ডোম এবং কালিন্দি সম্প্রদায়ের মানুষ আছে যারা লোকসঙ্গীতের সাথে যুক্ত। আমি তাদেরও আগামী দিন আস্তে আস্তে লোকপ্রসার শিল্পীর সাথে যুক্ত করব, এটা আমার মাথায় আছে। শিল্পী ভাতাদের মধ্যে নিয়ে আসব। আমি আত্মসমর্পণকারী মাওবাদী না পারে তাই আমরা আইন করেছি যে আদিবাসীদের জমি কেড়ে নেওয়া চলবে না। এই আইনটা আমরা করেছি, মনে রাখবেন। মনে রাখবেন আপনারা, রাজ্য সরকারের স্বীকৃতি ভাষার মর্যাদা আমরা দিয়েছি। কুরমালি ভাষায় কুম্ভকর্ণ কর এবং বাউরি বাগদি এই সমাজের জন্য আমরা কাজ করে চলেছি। আমাদের যেমন মাইনরিটিরা আছে, সংখ্যালঘুরা আছে, আমার তেমনি মাইনরিটি ডেভেলপমেন্ট আমাদের আছে সব। সেই রকম আমরা মনে রাখবেন মানভূমি বোর্ড যেমন তৈরি করেছি, আমরা সেরকম আমরা বাউরি সংস্কৃতি বোর্ডও তৈরি করেছি। আমরা একটা অলচিকি অভিধান তৈরি করেছি, মানে ডিকশনারি যেটাকে বলে, কত ভাষা তাতে। আমি আপনাদের এই কথাগুলো বলছি এই কারণে অনেক সময় আমরা বলতে পারি না। আমাদের সরকারের তরফে सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। Get up to 50% scholarship for session 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact
9434822278। संतोड़िया में जिला पुरुलिया के सतूरी ब्लॉक के तहत बलतूरा में वाक़या शांति आश्रम के लिए लोगों की ताज़ीम में इजाफा होना शुरू हो गया है। पुरुलिया के मुख्तलिफ हिस्सों के अलावा आसनसोल के इलाके से भी लोग यहाँ पूजा करने और बाबा का आशीर्वाद लेने आते हैं। बाबा की ख्वाहिश है कि यहाँ एक बुद्ध आश्रम और एक गौशाला बनाया जाए। मालूमात के मुताबिक मालीतोड़ा में बिसेरा के छोटे दरिया के करीब वाक़या योगनंद हरिमचारी उर्फ शंभू बाबा का शांति आश्रम एक खूबसूरत मुकाम है। मुख्तलिफ किस्म के दरख्त फूल देखने को यहाँ मिलेंगे। खेती बाड़ी से लेकर ये आश्रम किसी विनाश्रम की तरह लगता है। योगनंद बाबा ने अपनी अंतिक मेहनत और खुद मुताला से एक मरतबा वीरान जगह को एक चहल पहल वाला इलाका बना दिया है। वो महज नामियाती खाद का इस्तेमाल करके बहुत सारी किस्म की सब्जियां उगाते हुए नामियाती ज़राअत को फ़रोग देने की अनोखी मिसाल पेश कर रहे हैं। आश्रम में 5 गायें हैं। इन्होंने यहाँ पुराना उमर घर और गौशाला बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया है। इसको ठोस शक्ल देने के लिए 26 जनवरी को एक कमेटी तश्कील दी जाएगी, जिसमें इसका खाका तैयार किया जाएगा। आश्रम में द्रोदश शिवलिंगा और नंदी बाबा की एक अजीम मुजस्समा लगाई गई है। आश्रम में इस्तेमाल होने वाला कुआं के पानी इस्तेमाल होता है। चौपाल के बावजूद लोग इस कुएं का पानी यहाँ इस्तेमाल करते हैं। बाबा 40 सालों से अपनी मेहनत से इस आश्रम में एक शानदार नुमाइश पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा की ख्वाहिश है कि आश्रम में एक पुराना आश्रम और एक गौशाला बनाया जाए। इसके लिए वो कुछ बाअसर अफराद से राब्ते में हैं। इनका कहना है कि एक गौशाला पुरुलिया शहर में है। बाबा ने यहाँ शांति आश्रम में दूसरा गौशाला तामीर करने का तस्वुर किया है। इसके लिए इन्होंने लोगों की मुकम्मल हिमायत हासिल करने की उम्मीद की है। वक्त है हाँ। यहाँ कितने शिवलिंग हैं? 12 शिवलिंग है। 12 शिवलिंग हैं। सभी की पूजा व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था आप कर लेते हैं? हाँ, करते हैं। डेली पूजा, दोनों टाइम आरती भी करते होंगे? दोनों टाइम पूजा करते हैं। अच्छा, आपको और कोई यहाँ पर दिक्कत होता है तो उसको तो सब तो भगवान का माल है। आपके साथ रहने वाले और लोग कौन कौन हैं? वो 4 आदमी है। इस शांति आश्रम के व्यवस्थापक संस्थापक बाबा हमारे बीच है। उनसे जानना चाहता हूँ, बाबा इस आश्रम का गठन आपने कब किया? 40 साल हो गया। 40 साल पहले इन्होंने इस आश्रम का गठन किया है। आपको इस आश्रम को गठन करने में बड़ी परेशानी आई होगी। हाँ। बाबा, आपका आगे का प्रोग्राम क्या है इस आश्रम को लेकर के? वेस्ट बंगाल पैकेजिंग ड्रिंक वाटर मैन्युफैक्चरर्स वेलफेयर एसोसिएशन और SWBPDWMW साउथ वेस्ट बंगाल पैकेजिंग ड्रिंक वाटर मैन्युफैक्चरिंग वेलफेयर एसोसिएशन ने सिटी रेसिडेंसी में एक मीटिंग का इनेकाद किया। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ स्टेट एसोसिएशन और मेंबर ऑफ पूर्वा बर्धमान, पश्चिम बर्धमान, बांकुड़ा और पुरुलिया के लोग मौजूद थे। इस मीटिंग में इस बात पर गौर दिया गया कि 2020 में जो कोरोना की वजह से नुकसानात हुए हैं उसको किस तरह से फुलफिल किया जाए, चीज़ों की महंगाई पर किस तरह से काबू पाया जाए। इस खित्ते में गैर BIS यूनिट काम कर रही है। इसकी फहरिस्त तैयार करके DM कॉरपोरेशन, SWED, FSSAI और BIS को पेश की जाए। कोलकाता से रियासती सदर श्री जतिंदर सोराना और हुगली जिला से सेक्रेटरी श्री सनज नाग के साथ पूरी रियासत के एग्जीक्यूटिव मेंबरान भी मौजूद थे। दुर्गापुर प्रेसिडेंट श्री तापस राय, सेक्रेटरी श्री बिरशव सरावगी और दीगर लोग मौजूद थे। बाराबनी से मनोज शर्मा के मुताबिक बाराबनी से रेलवे फाटक के करीब 100 मीटर के फासले पर आ रहा था। इस वक्त ट्रेन की बॉगी पटरी से उतर गई और नीचे की तरफ चल पड़ी। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदुस्तान में मिठाई के बगैर हम किसी भी त्यौहार का तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके साथ आज एक ऐसे दुकान का जिक्र करूंगी जिसकी मिठाइयाँ और नमकीन पूरे आसनसोल में मशहूर हैं। कच्ची भाजा आसनसोल में वाहिद एक ऐसा दुकान है जो अपने अलग तरीकों के लिए मशहूर है।
ये दुकान तकरीबन 100 साल पुरानी है। इनके पास कुछ बहुत से मुनफरिद मसनूआत हैं। इनके पास आपको खाकरों की काफ़ी सारी किस्म देखने को मिलेगी जो पूरे आसनसोल में नहीं है। ये इतना जायकेदार है कि सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये दुकान SBI बैंक के अपोजिट तरफ सिमरन राय रोड आसनसोल में मौजूद है। डिटेल्स के लिए आप राब्ता कर सकते हैं 0341230517 या फिर 9547356154। तो कुछ जायकेदार मुनफरिद मसनूआत के बारे में जानते हैं, जैसे मेथी खाकरा, मसाला खाकरा, सादा खाकरा, मंचूरियन खाकरा, चीज़ खाकरा, बनाना चिप्स, बनाना स्टिक्स, रोस्टेड पीनट्स, सोया स्टिक्स, थेपले वगैरह। अंडाल में कजोड़ा रेलवे स्टेशन कॉलोनी और बीजेपी के अंडाल मंडल में हनुमान जी के मुजस्समे को पामाल करते हैं जेंतु मिश्रा के सदर पर हमला करने के खिलाफ कजोड़ा गांव में अंडाल मंडल 2 बीजेपी से एक जिक्र रैली निकाली गई जो कजोड़ा स्टेट बैंक मैदान के करीब से शुरू हुई और रैली स्टेट बैंक ग्राउंड के करीब पूरे कजोड़ा बाजार में घूम रही थी। टैक्स की मीटिंग मुकम्मल होने के बाद इस इज्तिमा से खिताब करते हुए युवा मोर्चा के जिला सदर अदिति राय ने कहा, जब बीजेपी का जोड़ा रेल कॉलोनी में अंडाल मंडल 2 के सदर जेंतु मिश्रा के पास पहुंची तो तृणमूल कांग्रेस के हामियों ने चीख कर कहा वो वहां से चली जाए। इन्होंने सोचा कि इस तरह के वाक़े के बाद बीजेपी के लोगों को यहां रखना ठीक नहीं होगा, लिहाजा इन्हें जानबूझकर बरतरफ कर दिया गया। इन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस सिर्फ बीजेपी को रोकने के लिए घिनौनी सियासत करती है, वो इस वाक़े को अंजाम दे रही है, लेकिन बीजेपी रुकने वाली नहीं है। इस मीटिंग में मंडल 2 के सदर जेंतु मिश्रा, जिला सेक्रेटरी चेयरमैन सिंह, महिला मोर्चा की जिला सदर सोनाली गेरी और दीगर मेंबरान ने शिरकत की। देवतार मूर्ति रहते কোন রকম হাত পড়ে যেভাবে আজকে আমরা ভূত তাড়ালাম সারা বাজারে, আগামী দিনে এই তৃণমূল নামক ভূতকেও আমরা নুৎখাত করবো এই কাজরার মাটি থেকে। একটা কথা আছে পইতে পুড়িয়ে বোমবাচারি, ওইখানে বড় বড় মাইক বাজিয়ে যারা গান বাজাচ্ছেন তারা হলেন ওই পইতে পুড়িয়ে বোমবাচারি এবং বোমবাচারির ভ্যাগ। बिजली का बिल अदा करने के बाद भी रियासती हुकूमत के मातहत एक एजेंसी दुर्गापुर कॉम्प्लेक्स टाउनशिप में बिजली का कनेक्शन मुनक़ता कर दिया गया। इसके नतीजे में बस्ती में 300 के करीब घरों में पानी की खिदमत बंद हो गई। ये वाक़या सोमवार की शाम पेश आया, लेकिन किसी ने इसकी इत्तला नहीं दी। तृणमूल के मुकामी काउंसिलर भी नजर नहीं आए थे। लोग इस पर नाराज हैं। WBACDCL ने बकाया जात की वजह से रियासती हुकूमत के मातहत दुर्गापुर केमिकल फैक्ट्री को बिजली की फराहमी मुनक़ता कर दी है, लेकिन उन्होंने हर माह रियासती हुकूमत को बिल दिया है, फिर इन्हें इसका सामना क्यों करना पड़ेगा। रिहायशियों ने सवाल किया कि क्या ये डुएर की हुकूमत है जहां किसी को कुछ करना नहीं है। लोगों ने कहा कि दुर्गापुर कॉम्प्लेक्स फैक्ट्री बकाया जात में हो सकती है, लेकिन हमने कोई जुर्म नहीं किया है, फिर हम बिजली का बिल भरने के बाद भी क्यों तकलीफ बर्दाश्त करेंगे। बीजेपी मगरबी बर्दवान के जिला जनरल सेक्रेटरी अभिजीत दत्त ने इल्जाम लगाया कि ये वाकया गैर इंसानी था। दुर्गापुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के तृणमूल के मुकामी काउंसिलर आलोक सांतरा हाथ जोड़कर बैठे हैं। वो कहता है कि वो कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर पार्टी कोई फैसला नहीं लेती है तो मैं क्या कर सकता हूँ। दुर्गापुर के ऑफिसर आर्गिया पर्सन काजी ने कहा कि वो इस मामले से आगाह नहीं है। कहा कि वो हुकाम से बात कर रहे हैं। मंगल के रोज कंपनी के तमाम अफसरान मुलाजिमीन के मुखालिफत महसूस होने के बाद दुर्गापुर से चले गए। रियासती हुकूमत के मातहत कंपनी दुर्गापुर कॉम्प्लेक्स के कई करोड़ों रुपए वाजिब अलादा है। वाजबात के अदम अदायगी के बाद सरकारी बिजली तकसीम करने वाली कंपनी ने सोमवार की शाम से बिजली काट डाली। रियासती हुकूमत ने दिसंबर 2019 से इस कंपनी में पैदावार रोक दी है। फैक्ट्री चल रही है, हालांकि रियासती हुकूमत मजदूरों को खाना खिला रही है और अब भी सब कुछ इस बहरान में फंस चुका है। पिन बिजली ना होने की वजह से इलाके के अवाम दौरारे हुकूमती प्रोग्राम पर नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। दुर्गापुर सिरपांचल बैलन कौमी नक्शा पर आया। चावल पहली बार बांग्लादेश दुर्गापुर से रेल के रास्ते पहुंचेगा। चावल बहुत कम वक्त और कम खर्च में 60 कंटेनर पर बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका पहुंचेगा। मंगल को ट्रेन की सफर का इफ्तिताह भारतीय रेलवे के ताउन से दुर्गापुर के एक बाज़गारी अदारे ने किया।
कस्टम ऑफिसर मनोज रजाक ने बताया कि ये पहला मौका होगा जब बांग्लादेश के शिल्पांचल से खाने की अशिया आएंगी। इस ताउन पर वजारत रेलवे का शुक्रिया अदा किया। भीड़ की दुश्वारी की वजह से सड़क के जरिए सफर करने में काफी वक्त लगता है। शिल्पांचल के अवाम ने सिर्फ इस मसले से निजात के लिए रेल की मदद से एक गैर सरकारी तंजीम की कोशिश का शुक्रिया अदा किया है। निजी कंपनी के एक अहदेदार ने बताया कि अगर कोई किसान चाहता है तो वो बराह रास्त खाना भी भेज सकता है। मजमूई तौर पर इस बार शहर दुर्गापुर रेलवे को बैनुल-अक़वामी नक्शा में शामिल किया गया है। आसनसोल में क्लिनिक के चिनाकोरी के रिहायशी उमान बर्मन को सोमवार की शाम जीटी रोड पर तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में गुलदस्ता से नवाजा गया। इस मौके पर तृणमूल कांग्रेस के रियासती सेक्रेटरी बशमूल आसनसोल शुमाली और जुनूबी असेंबली कोऑर्डिनेटर वी शिवदासन दासू ने कहा कि अमा वर्मन ने माजी में केदारनाथ कांथा के पहाड़ के चोटी पर 12,500 फीट की बुलंदी पर मुल्क का झंडा लहराया और कुल्टी समेत मगरबी बर्दवान के जिला का नाम रोशन किया। वी शिवदासन दासू ने उमा वर्मन को इसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए गुलदस्ता देकर नवाजा। इस मौके पर आकाश मुखर्जी, विरोन में बसवास, विश्वर गंगोली, जीपाल सिंह और दीगर मौजूद थे। बढ़ाकर में यूनियन चंदा को लेकर एहतजाज। बस यूनियन के रहनुमाओं ने जुल्म सितम और एतराज किया जब बस एसोसिएशन ने बगैर इतला के बस को रोका। एंटिक INTUC, CTU और एंटिक के रहनुमा ने मुश्तरका तौर पर बताया कि बस मालिकान ने बस को रोका तो मुसाफिर और बस मुलाजिमीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कायदीन का कहना है कि कोरोना दौर से कबल बस स्टैंड में टिकट काउंटर को रिटायर और सेंटर मुलाजिमीन के लिए फैमिली को चलाने के लिए टिकट से फरोख्त के हिसाब से 7% रुपए दिए गए थे, लेकिन कोरोना मुद्दत के दौरान बस बंद होने की वजह से ये मजमुआ बंद था। लेकिन हम अपनी यूनियन के जरिए मज़कूरा मुलाजिमीन की मदद कर रहे थे। अब बड़ी तादाद में बसें मुकम्मल तौर पर चलना शुरू हो गई हैं। फिर यूनियन के जरिए मुलाजिमीन के लिए काउंटर दोबारा शुरू किया गया, जिसने बस ऑनर एसोसिएशन पर यह इल्ज़ाम लगाया कि कुछ बस मालिकान बस को मिट्टी का तेल लेकर चला रहे हैं, जिसकी वजह से आलूदगी हो रही है और संगीन बीमारी लाहक है। इसके अलावा हुकूमत ने बस का इजाज़तनामा दिया जो लंबा फासला है, लेकिन मज़कूरा मालिकान ने इन बसों को चलने नहीं दिया। मुलाजिमान को बिला वजह हटा दिया गया। दूसरी तरफ ऑनर एसोसिएशन के सीनियर मेंबर रंजीत सिंह ने कहा कि दुर्गापुर बस स्टैंड के कवायद के मुताबिक हम बढ़ाकर में भी रकम देना चाहते हैं, लेकिन मुलाजिमीन यूनियन इसको 10 रुपये फी बस और टिकट फरोख्त पर 10% जायद में कबूल करने को तैयार नहीं है। मुतालबा कर रहे हैं कि पहले एक बस में 5 रुपये और 7% फरोख्त पर अदा किया जाता था। यूनियन रहनुमाओं में INTUC के राधन मंडल, बाबू मुखर्जी, गोरा चैटर्जी, INTTUC के राबल टल, CITU के राधा गोविंद राय, राधा मोहन यादव समेत दीगर शामिल थे। कुछ मुकम्मल तौर पर मखसूस स्पेशल ट्रेनों के ऑपरेशन को बढ़ाना। आसनसोल में 19 जनवरी 2021 को मुंदरज मुकम्मल तौर पर मखसूस स्पेशल ट्रेनों का सफ़र इनके अगले दर्ज झैल तारीखों को दिखाया गया है। इससे पहले के टाइम टेबल, रूट चलाने के शेड्यूल और ताद्दुद में किसी तब्दीली के बगैर बढ़ाया जाएगा। 08449 पूरी पटना खसूसी ट्रेन 1 फरवरी 2021 से 29 मार्च 2021 तक चलाई जाएगी। 08450 पटना पूरी खसूसी ट्रेन 3 फरवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक चलाई जाएगी। 08419 पूरी जयानगर स्पेशल ट्रेन 4 फरवरी 2021 से 25 मार्च 2021 तक चली जाएगी। 08420 जयानगर पूरी खसूसी ट्रेन 6 फरवरी 2021 से 27 मार्च 2021 तक चलाई जाएगी। शायर अब्दुल मुनाफ इलियासी ने सही कहा है, फिजाओं में आज गम का असर है, फिर एक अदब का चिराग बुझ गया है। डॉक्टर तस्लीम नियाजी एक अजीम शायर थे। इन्होंने कुछ किताबें शाया की थी, जिसके 3 मजमूए आए थे, जिनका नाम डॉल्फिन, जी खराब रहता है, लहू शेर है। मंगल के रोज़ बनपुर के रहमत नगर में वाक़या अपने रिहाइश गाह में अचानक इनकी तबीयत खराब होने की वजह से इन्हें अस्पताल ले जाया गया और वहां इनका इंतकाल हो गया।
इनके आखिरी वक्त में डिग्निटरीज के तौर पर सैयद आफरोज, चेयरमैन ऑफ टीएमसी माइनॉरिटी सेल, वसीमुल हक, फॉर्मर काउंसिलर, सैयद इम्तियाज, वाकी मंजर, अब्दुल मुनाफ इलियासी, मोहम्मद आरिफ, मेघदूत प्रसाद, एडिटर ऑफ न्यूज़ मोमेंट और दीगर लोग मौजूद थे। न्यूज़ मोमेंट की टीम ने इस वाक़ये पर बहुत ही अफसोस और गम का इजहार किया। आज एक अजीम शायर हमें छोड़कर चले गए। तस्लीम नियाज़ी अपनी ज़िंदगी का 55 साल का मरहला तय करके अपनी मंजिल मकसूद को जा पहुँचे। तस्लीम नियाज़ी मशहूर व मारूफ उस्ताद, शायर की हैसियत से जाने पहचानी शख्सियत थी। तस्लीम नियाज़ी 3 किताब के मालिक थे। शायर की दुनिया का दीवान नाम ये है, डॉल्फिन, जी खराब रहता है, लहू शेर। तस्लीम नियाज़ी रोज़नामा अखबार मशरिक नुमाइंदा डेस्क एडिटर लोकल चैनल की हैसियत रखते थे। कुल्टी में सीपीआईएम के रियासती सेक्रेटरी सूर्यकांत मिश्रा ने शुबा किया कि रियासत की वज़ीर आला ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस में रहेंगी या बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। सूर्यकांत मिश्रा ने नामानिगारों को बताया कि वज़ीर आला ममता बनर्जी अगली असेंबली में भूनीपुर और नंदीग्राम असेंबली सीटों पर इंतखाब लड़ेंगी। कॉमरेड रॉबन सेन की 26वीं बरसी के मौके पर सीपीआईएम के जलसे में सूर्यकांत मिश्रा, रानीगंज के एमएलए रानू दत्त, जमुरिया के एमएलए जहानारा खान, साबिक वजीर विनेश गोपाल चौधरी और बाएं बाजू के रहनुमाओं का एक ग्रुप मौजूद था। सूर्यकांत मिश्रा ने मरकजी और रियासती हुकूमत की मजदूरों और किसानों पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद की। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत सरमायादारों के मुफाद में काम कर रही है। वजीर आला ममता बनर्जी बेरोजगारों नौजवानों को रोजगार के मौके से इनकार कर रही है। वो जात पात और मजहब के नाम पर लोगों को तकसीम कर रही है। आखिर में हमारा एसएमएस ऑफ द मोमेंट, डू नॉट गो वेयर द पाथ में लीड, गो इंस्टीड वेयर देयर इज नो पाथ एंड लीव अ ट्रेल। जहाँ कहीं रास्ते की क़ियादत हो सके वहाँ जाओ, जहाँ कोई रास्ता नहीं है और अपनी छाप छोड़ दो। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।